पीसीबी के कोर्ट में बॉल पहुंच चुकी है और पीसीबी डिसाइड करेगा 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच खेलना है या नहीं खेलना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। सब नेशन को यूनाइट करती है वो क्रिकेट है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है का जो पूल है वो $500+ मिलियन है एक मैच का। पाकिस्तान ने उनको ये बाइकआउट करके ये भी बावर करवाया है आपके ही सारे स्पॉन्सर हैं तो आप अकेले खेल के या किसी और टीम से खेल के क्यों नहीं वो पैसा कमा रहे। तीसरी बड़ी आई बॉल वाली कंट्री को आपने साइडलाइन कर दिया। पहले यही मीडिया कहता रहा कि पाकिस्तान की हिम्मत है तो बाइकआउट करके दिखाया। जब बाइकआउट कर दिया तो अब छापा पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सानिया मुमताज़ और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स एंकर और एनालिस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और आज जो रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में हम बात करने लगे हैं जी। इस टाइम पे पीसीबी के कोर्ट में बॉल पहुंच चुकी है और पीसीबी डिसाइड करेगा कि आईसीसी की बात माननी है नहीं माननी। 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच खेलना है या नहीं खेलना। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मॉनेटरी फ़ायदे हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, इंडिया को कितना लॉस होगा, ब्रॉडकास्टर्स के क्या मसले मसाइल हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। इरफान साहब से ही जान लेते हैं। जी इरफान, आपका क्या टेक है पर्सनली, मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए और मामला बिगड़ेगा या सुधरेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैच होना चाहिए क्योंकि सब कुछ जो आप सब नेशन को यूनाइट करती है वो क्रिकेट है। जब क्रिकेट नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये सारी उसकी सेकेंडरी और साइड की बातें हैं और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम ये क्रिकेट के अलावा इन चीज़ों को वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है इन पे बात करें। जहाँ तक इस मैटर की बात करें और जो कल मीटिंग हुई है उससे वाले से बात करें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मीनुल इस्लाम जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो आए थे लाहौर। उन्होंने पहले मोहसिन नकवी साहब से मीटिंग की और उसके फिर 2 घंटे के बाद इनकी कंबाइंड मीटिंग हुई। इमरान ख्वाजा जो हैं डिप्टी चेयर हैं जो आईसीसी के, उनके साथ मीटिंग हुई। इसमें तीसरा रुकन भी एक है, मुबशर उस्मानी जो यूएई के प्रेसिडेंट है, वो मौजूद तो नहीं थे बट वो भी इस सारे मैटर में लिंक अप है। अच्छा, उनकी बात की कितनी वेटेज है वैसे इस सारे सिचुएशन में? असल में ये इमरान ख्वाजा जो है और मुबशर उस्मानी जो हैं ये 2 वाहिद शख्सियात हैं जिनकी दोनों तरफ लिंकेज है, दोनों के साथ उनकी फैक्शन है। यस, वो पीसीबी के साथ मोहसिन नकवी साहब के साथ भी बड़े अच्छे रवाबत है। ये जब भी यूएई जाते हैं वो इनको वेलकम करते हैं, मैचेस इकट्ठे देखते हैं और इसी तरह उनकी दोस्ती जे शाह के साथ भी है। तो ये इस लिहाज से ऐसे 2 बंदों को चूज किया गया कि जो एमिकेबली इस मसले को सॉर्ट आउट करें। बाकी इसमें होगा क्या, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक पीसीबी का स्टांस था कि आप बीसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती की गई है और आपने जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए सेट किया था, डिस्पाइट ऑफ इट आपने उनको बाहर कर दिया और आपने स्कॉटलैंड को एक लम्हा नहीं लगाया और उनको इन कर दिया वर्ल्ड कप में। अब मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये बात की जा रही है कि बीसीबी को मॉनेटरी वैल्यूज की जो बात करते हैं वो कंपनसेट किया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड कप का लॉस था, फाइनेंशियल लॉस था, वो कवर किया जाएगा। प्लस उनकी आवाम को, उनके लोगों को और उनको खुश करने के लिए बहुत जल्द जब नया आप देखेंगे लेआउट आएगा वर्ल्ड कप का नेक्स्ट होस्टिंग का, तो होस्टिंग का कोई इवेंट भी उनको जरूर दिया जाएगा। वो चैंपियन राइट्स में भी कोई शेयर वगैरह मिलेगा या नहीं? देखिए, वो तो जो वर्ल्ड कप में उनकी एक सर्टेन अमाउंट थी जो उन्होंने पार्टिसिपेट करके मिलना था, जब वो अब ऑब्वियसली पार्टिसिपेट नहीं किया बट वो फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी उनके बोर्ड को दिया जाएगा। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि यहाँ से एक और बात कि जो प्रॉफिट मार्जिन है या शेयर्स होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच पे हमेशा स्टेक बहुत ज़्यादा हाई होता है और मैक्सिमम जो केक का बिगर स्लाइस है वो इंडिया को मिल जाता है। तो इस बारे में भी आपको लगता है पीसीबी बात कर रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन और मॉनेटरी फायदा बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था जो आपने अब क्वेश्चन किया। ओवरऑल देखा जाए तो जो $600 मिलियन वैसे होता है जो एनुअल पूल होता है आईसीसी का, उसमें से जो शेयर है 35% वो भारत लेता है और 5.75 पाकिस्तान को मिलता है, जो कि समहाउ $35 मिलियन बनता है। अब जो वर्ल्ड कप की बात करते हैं और वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, अगर आप इसका देखते हैं तो इसका जो पूल है वो $500+ मिलियन है एक मैच का। अगर आप वैसे किसी और टीम के 2 टीमें मैच खेलती हैं तो उसका जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो $10 to $15 मिलियन है। अब पाकिस्तान का डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मैं अब उसकी तरफ बताता हूँ। अब पाकिस्तान को इसमें से शेयर जो है वो $25 से $30 मिलियन मिलेगा, जो भारत को है वो $235 मिलियन मिलेगा। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये ज्यादती है, अनजस्टिस है, अब्यूज ऑफ पावर है। अब भारत का मानना ये है कि हम बड़े कंट्री हैं, जो सारा स्पॉन्सर है, जो ब्रॉडकास्टर भी है वो हमारे हैं, इसलिए हम ज्यादा लेंगे। पाकिस्तान ने उनको ये बाइकआउट करके ये भी बावर करवाया है कि अगर आप ही बड़े हैं और आपके ही सारे स्पॉन्सर हैं तो आप अकेले खेल के या किसी और टीम से खेल के क्यों नहीं वो पैसा कमा रहे। हम भी आपके साथ बराबर के शरीक है, आप हमारे साथ खेलते हैं। इवन जो इंडियन एनालिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को निकालना गलत फैसला है। मतलब इंडियन एनालिस्ट भी कह रहे हैं और जो वहाँ के करता धरते हैं, अगर वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं तो आईसीसी को भी अक्ल आ जानी चाहिए। ये हर बंदा कहेगा। देखे ना, आपकी सिर्फ 8, 9 या 10 प्लेइंग टेस्ट नेशन है, आप उसमें से एक बोर्ड जिसकी 2 मिलियन पॉपुलेशन है,
आप उसको साइड लाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो गेम की स्पिरिट को खराब कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड कप का मतलब क्या है कि दुनिया की तमाम टीमें जो इसको खेल को खेलती हैं वो आगे बड़ी टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन, और टेस्ट नेशन को एसोसिएट मेंबर भी नहीं, टेस्ट प्लेइंग नेशन है जिसको आप बाहर करें, जिसकी पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ आई बॉल तीसरे नंबर पे है। यानी कि पाकिस्तान, इंडिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है। तो तीसरी बड़ी आई बॉल वाली कंट्री को आपने साइडलाइन कर दिया। जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने एक रेवेन्यू शेयरिंग की बात की है, दूसरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात की है कि इनको आप रिम्यूनरेट करें, इनका लॉस कवर करें और इनको आगे इवेंट मिलेगा इंशाल्लाह, वो अभी पता भी चलेगा। तीसरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है आईसीसी से कि आप इसको न्यूट्रलाइज करें। आपकी जो बॉडी है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए कि वो बाइस्ड हो, उसका जो टेंडेंसी है, जो बेंड है वो इंडिया की तरफ हो। आप अब्यूज ऑफ पावर कर रहे हैं और आप टोटल उनकी डिक्टेशन पे चल रहे हैं। तो पीसीबी का ये मानना है कि आपने जो बांग्लादेश के साथ किया है ये आगे हमारे साथ भी पहले करते रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। जो भी डिसीजन हो इक्वालिटी की बेस के ऊपर अच्छा, हो। ये तो खत्म कैसे होगा? जय शाह की इम्पीचमेंट करा के, उनको हटा के, क्योंकि सबसे ज्यादा बाइसिज्म तो वही दिखा रहे हैं। क्योंकि इंडिया नहीं खेलेगा, इंडिया अपनी मर्जी के वेन्यू पे खेल लेता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल लेता है, पाकिस्तान भी नहीं आता। उसके बाद वो मुस्तफिजुर रहमान को भी टेररिज्म के थ्रेट्स की वजह से निकाल भी देता है। और हर तरह से जब उनकी सुनी जाती है तो लगता है सबसे ज्यादा जो बाइसनेस क्रिएट करने वाले लोग हैं इस टाइम पे, जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक जय शाह है, एक अमित शाह है। आप मान रहे हैं बात? देखिए ओब्वियसली जय शाह तो है। जब 2023 की एशिया कप हुआ था तो वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही हाइब्रिड मॉडल किया पहली दफा। मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब का वो माना गलत डिसीजन था। फिर लास्ट ईयर जब चैंपियन ट्रॉफी हुई तो वो आईसीसी का चेयरमैन बन चुका था, अभी भी वो आईसीसी के चेयरमैन है और ये तमाम चीजें जय शाह ही कर रहे हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये डिस्कशन में बात नहीं आ रही और ये करनी चाहिए थी आपको कि एक फर्द वाहिद पूरी गेम और उसकी स्पिरिट को डेंट कर रहा है। और जब भी एशिया कप के अंदर आपको शेक हैंड का मसला नजर आता है, वो प्लेन के साइन बनते हैं, उनका कैप्टन प्लेटी का स्पीच देता है, तो कहीं पे भी आपने देखा कि आईसीसी ने आके एक्शन नहीं लिया और आईसीसी एक वही इसी तरह एक साइलेंट बॉडी के तौर पे देखता रहा। और जो कुछ पेनलाइज भी किया गया तो इक्वल किया गया, ये हो नहीं सकता था। उनका एक्ट और हमारे प्लेयर के एक्ट में बहुत फर्क था और एक एक्ट स्टार्ट हो रहा है, एक उसके रिएक्शन में आ रहा है, ये भी फर्क होता है। Exactly. तो वो तो बाइजनेस है। बट अभी मेरा ख्याल है अभी जो मीटिंग कल हुई है उसमें ये जिक्र नहीं किया गया। इंडिया के लिए रूल बुक जो है हमेशा इंडिया के लिए हम देख रहे हैं कि फ्लिप होती हुई दिखाई दे रही है और चीजें बेहतर करने के लिए जरूरी है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पावर को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। लेकिन अब फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? अगर 15 को मैच हो जाता है, अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मान लेते हैं चेयरमैन पीसीबी के बाद, तो विल देयर बी एनी हैंडशेक और नो हैंडशेक? क्या फिर से वो ट्रॉफी वाली कंट्रोवर्सी होगी जो भी रीसेंट पास में एशिया कप में हुई है? जब वो न्यूट्रलाइज की बात हम कर रहे हैं तो ये सारी बातें हुई हैं। ये सारी बातें हुई हैं और आई एम श्योर इस पे बात भी होगी कि आप इसकी गेम की स्पिरिट को भी डैमेज ना करें, शेक हैंड भी करें, ट्रॉफी भी ले। कल को हमारे लोग अगर जीते हैं तो क्या जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेंगे? तो इस तरह की चीजें सारी डिस्कस हुई हैं और आई एम श्योर कि ये जब अब आवाज उठ रही है और आज आपके इस पोजीशन में आए हैं, इधर मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो इस पोजीशन में लेके आए कि वो आपके सामने टेबल टॉक कर रहे हैं। अदरवाइज तो वो बात ही नहीं करते थे, वो तो डिसीजन सादर करके आपको बताते थे कि जी हमने ये डिसीजन ले लिया है और अब आप जाएं। तो ये पहली दफा हुआ है कि आप उनको टेबल पे ला के उनको बैठा के फेस टू फेस बात करें। तो ये मेरा ख्याल है कि आज या मोस्ट लाइकली फैसला आ जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि जो इंडियन मीडिया के पपेट्स बनाए हुए हैं, करहान गुप्ता जैसे, वैसे तो वो घुमा ही रहे हैं दुनिया को और लोगों को, अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं और टैक्टिक्स अपना रहे हैं और किसी हाल में हमसे राजी नहीं है। वो नहीं खेले तो पाकिस्तान की गलती है, हम नहीं खेले तो भी हमारी गलती है, हम खेल रहे हैं तब भी हमारी गलती है। तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए ये मेरा तो ये भी मानना था कि अगर जो उसने वो डेली 2-3 दफा ट्वीट करते हैं, एक्स पे पैगाम छोड़ते हैं और पीसीबी ने उनका रिप्लाई किया, ये देना नहीं चाहिए था। जर्नलिस्ट का रिप्लाई जर्नलिस्ट दे तो ज्यादा बेहतर है, तो आप उनका रिप्लाई जर्नलिस्ट के तौर पे दे देते। आप अदारे का जवाब दें, अदारे का जवाब देता तो ज्यादा बेहतर लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली उनके आपने मीडिया वॉर में भी देखा, अभी भी हम देख रहे हैं कि ऐसी बात फ्लोट करता है जिसकी कोई रीजन नहीं होती। पहले यही मीडिया कहता रहा कि पाकिस्तान की हिम्मत है तो बाइकआउट करके दिखाए, जब बाइकआउट कर दिया तो अब स्यापा पड़ गया कि जी अब आप खेलें, ये क्यों कर दिया, इनको पेनलाइज कर दें, इन पे पेनल्टी लगा दें, इनको ये कर दें। तो हिम्मत कैसे हुई? अजीब किस्म का उनका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और सुपीरियोरिटी वो कहते हैं हम पैसे का खुमार है ना असल में। तो ये अब वो दुनिया को समझ आ रही है। अगर आप 22वीं सदी के अंदर भी आप वही स्टोन एज की बातें करेंगे, पत्थरों के दौर में ऐसी बातें होती थी कि जी इससे बात नहीं करनी, इससे शेक हैंड नहीं करना, इसको देखना नहीं है। ये आजकल के दौर में जब मोरालिटी एथिक्स बहुत ऊपर चले गए हैं और हर दीन इसके ऊपर बात करता है, तो ये अनफॉर्चुनेट है। बट ये मुझे लगता है ये जहाँ पाकिस्तान को साइडलाइन करने की कोशिश हमेशा कर रहे थे, अब खुद होते जा रहे हैं, दुनिया के आगे एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आजकल में जब इंशाल्लाह डिसीजन आता है और अब वी नो एंड वी वांट कि ये अच्छा डिसीजन आए, विन विन सिचुएशन सबके लिए हो और गेम है जो स्पिरिट है
वो डेंट ना हो, वो फ्लरिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली यस, स्पिरिट ऑफ द गेम शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और हमारा भी यही वर्डिक्ट है कि मैच होना चाहिए और न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए और मुतालबात मान लिए जाने चाहिए, जो कि सर्टन और सच्ची बात है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।